हमारा देश भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ समय समय पर देवतागण, मुनि ऋषियों तथा संतों ने जन्म लिया, पूरे संसार तथा सभी जीवों पर कल्याण किया। ऐसा ही एक महान संत हुए शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के प्रति समान भाव रखते थे और उन्होंने कभी यह उल्लेख नहीं किया कि वे किस जाति या धर्म के हैं। साईं बाबा ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म मानते थे। जो भी भक्त उनके पास आते थे उनसे बिना भेदभाव किए बाबा सब पर कृपा करते थे। बाबा के इसी व्यवहार ने शिरडी के साईं बाबा को भक्तों के लिए भगवान बना दिया। बाबा के जीवन काल में मुसलमान उन्हें फ़कीर मानते थे तथा हिंदू उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। बचपन से ही बाबा का झुकाव सभी धर्मों की ओर था। कभी वे हिंदुओं के मंदिर में घुस जाते थे तो कभी वे मस्जिद में चले जाते थे। साईं बाबा को एक चमत्कारी, अवतारी तथा भगवान स्वरूप माना जाता है। साईं बाबा एक फ़कीर और साधु की ज़िंदगी जीते थे। कहा जाता है कि बाबा 16 वर्ष की उम्र में शिरडी आए थे और यहीं के होके रह गए। साईं बाबा का पूरा जीवन लोगों को प्रेम, क्षमा, शांति, संतुष्टि और अखंड भक्ति सिखाते हुए बीता। श्रद्धा और सबूरी साईं बाबा के मूलभूत सिद्धांत थे। साईं बाबा के जन्म तारीख लेकर भी मतभेद रहा है। कुछ लोगों की मानना है कि बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में 28 सितंबर 1835 में हुआ था तथा मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को दशहरा वाले दिन शिरडी में हुआ था। 1854 में पहली बार बाबा को किशोरावस्था में शिरडी गांव में सन्यासी के वेश में देखा गया था। बाबा मस्जिद में रहकर भी रामनवमी, दीपावली मनाते थे और धूनी भी रमाते थे और मस्जिद में प्रतिदिन दिया भी जलाते थे। भक्त उन्हें सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी मानते हैं। कहा जाता है बाबा का लालन पोषण एक मुसलमान फ़कीर के द्वारा हुआ था। बाबा मराठी और हिंदी भाषाओं में बोलते थे। कई बार उन्हें उर्दू और अरबी में आयतें पढ़ते भी देखा गया है। शिरडी का साईं मंदिर शिरडी गांव में बाबा की समाधि के ऊपर बनाया गया है। शिरडी के साईं मंदिर एक अंतर्राष्ट्रीय धर्मस्थल है। साईं बाबा का मंदिर देश में दूसरे सबसे अमीर मंदिरों के रूप में माना जाता है। यहाँ दुनिया भर से आए भक्त उदारतापूर्वक दान करते हैं। गुरुवार को शिरडी साईं बाबा का दिन है। माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ खाद्य पदार्थ चढ़ाने से अपने पाप कर्मों में से एक पाप कर्म कम हो जाता है। साईं बाबा सदा सात्विक भोजन पसंद करते थे तथा उनको खिचड़ी बहुत पसंद है। ऐसी मान्यता है कि 9 या 11 गुरुवार को यदि कोई भक्त समर्पित भाव से साईं बाबा का व्रत तथा उपवास रखते हैं तो बाबा उनकी मनोकामना अवश्य पूरा करते हैं। साईं बाबा का अनगिनत चमत्कार है। कहते हैं बाबा की धुनी की भभूत से लोगों का दुख दर्द दूर होता है। एक बार दीपावली के दिन एक दुकानदार ने साईं बाबा को दीपक जलाने के लिए तेल नहीं दिए तो बाबा ने पानी से ही दीपक को जलाया था। यह चमत्कार देखकर पूरा शिरडी गांव दंग रह गए तथा बाबा की जय जयकार करने लगे। साईं बाबा की पूजा किसी भी धर्म के लोग तथा किसी भी भाषा के लोग कर सकते हैं। गुरुवार के दिन समर्पित मन से व्रत रखने वाले भक्तों पर बाबा की विशेष कृपा रहती है। शिरडी के प्रसादालय में हजारों श्रद्धालु या मुफ्त में भोजन करते हैं। प्यारे भक्तों, आप ट्रेन से भी शिरडी के साईं नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से बाबा का मंदिर केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। प्यारे भक्तों, जब तक मन में आपकी आस्था नहीं होगी
जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तन स्वस्थ तभी होगा जब आपका मन स्वस्थ होगा। इसीलिए मैं अपने इस हेल्थ एंड आयुर्वेदा चैनल पर बीच बीच में मन की शांति के लिए धार्मिक कथाएं लाता रहता हूँ, ताकि मन में शांति होगी तभी तन में भी शांति होगी, तभी जग में शांति होगी। यदि आपके पास यदि कोई धार्मिक कथाएं है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो जय साईं बाबा की जय हो, जय साईं बाबा की जय हो, जय हो।